हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रेशनल और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं रेशनल नंबर होते क्या हैं। रेशनल नंबर, इधर लिख लेते हैं हमारे इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हमारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन होती है कोई भी नंबर जो पी वाई क्यू की फॉर्म में होगा और क्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यू जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता, वो रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, पी और क्यू जो है वो इंटीजर से बिलोंग करते हैं। पी और क्यू जो है इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, ये तो हमारी इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसकी देखते हैं। इरेशनल नंबर होते हैं नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते। अब ऐसे तो अभी समझ नहीं आया होगा क्या पी बाई क्यू कैसे होगा। तो इससे बढ़िया आपको एक मैं डेफिनेशन बताता हूँ, उसका एग्जांपल के बाद मैं एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट वाइज बताऊंगा। सबसे पहले ये चीज़ समझिए, आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद अगर आपका कोई नंबर रिपीट हो रहा है या फिर टर्मिनेट हो रहा है, रिपीट और टर्मिनेट, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जो रिपीट ही नहीं हो रहा, नॉन रिपीट, नॉन रिपीट और नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट। जो रिपीट हो रहा है टर्मिनेट हो रहा है उसे तो कहते हैं हम रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और जो नॉन रिपीट है, नॉन टर्मिनेट है, ना तो रिपीट हो रहा ना ही टर्मिनेट हो रहा, उसे कहते हैं हम इरेशनल नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हमें इसके एग्जांपल, नेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के एग्जांपल। सबसे पहले हम लिखते हैं 2/3 लिख लेते हैं। ठीक है, 2/3 लिखा हमने। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड तो सबको आता ही होगा, कैसे करते हैं? लिखा, 2 हमने यहाँ लिख दिया, 3 हमने यहाँ लिख दिया, इसी तरीके से तो करते थे हम। 2 हमने यहाँ लिखा, 3 हमने यहाँ लिखा, इसको डिवाइड कर, ये तो कट ही नहीं रहा। 2 3 से कैसे कट गया? तो इसका क्या तरीका होता है, ये पॉइंट लगाया और यहाँ लिख देते हैं 0। 3 छिंग 18, हमारा कितना बचा? 2। फिर पॉइंट लगा भाई, उतार दी 0, 3 छिंग 18, कितना बचा? 2। पॉइंट लगा भाई, उतार दी 0, 3 छिंग 18, बचा कितना? 2। पॉइंट लगा भाई, उतार दी। ये तो इसी तरीके से तो हमारा चलता ही रहेगा, एंड सो ऑन। भाई ये ऐसे ही चलता रहेगा। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जो है, चलो मैं एक दो एग्जांपल और लेते हैं, फिर आगे समझते हैं कैसे है। नेक्स्ट ले लेते हैं हम एग्जाम, 3/2 का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 2 एकम 2, बचा 1, पॉइंट लगाया, उतार दी 0, 2 पंजे 10। ये तो हमारा पूरा कट गया, खत्म हो गया। तो इसका आंसर क्या है? 1.5। एक और ले लेते हैं साथ साथ, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम 22/7 ले लेते हैं। पाई की भी वैल्यू होती है, सबको ही पता होता है। अगर हम 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आता है ये देखना। 7 एकम सातियाँ, सॉरी, सातियाँ 21, बचा 1, पॉइंट लगाया, उतार दी 0, 7 एकम 7, बचा कितना? 3, पॉइंट लगाया, उतार दी, पॉइंट लगा भैया, उतार दी 0, 7 चौका 28, बचा कितना? 2, पॉइंट लगा भैया, उतार दी 0, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 आ गया, बचा कितना? 6, पॉइंट लगा भैया, उतार दी 0, 7 अट्ठे 56, पॉइंट लगा भाई, वो कितना बचा? 4, पॉइंट लगा भैया, उतार दी 0, 7 पंजे 35। तो हम देख रहे हैं ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है।
कंटिन्यूस बढ़ रहा है, ठीक है। अब इन 3 एग्जाम्पल से समझ लें। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा था आपको कि एक तो हमारा डेसिमल के बाद रिपीट और टर्मिनेट जो हो जाएगा वो तो रेशनल नंबर होगा, और जो नॉन रिपीट होगा, नॉन टर्मिनेट होगा, वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। देखते हैं कैसे। डेसिमल के बाद ये हमारा देखो रिपीट हो रहा है, 6 कंटिन्यू 6 आता रहेगा, तो रिपीट हो रहा है तो हमारा ये नंबर हमारा रिपीट हो रहा है, तो हमारा रेशनल नंबर हो गया। अब यहाँ देख लेते हैं 1/5, इसके आगे तो ना तो हमारा रिपीट हो रहा ना ही ये टर्मिनेट तो हो गया हमारा, रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ पे टर्मिनेट हो गया हमारा, खत्म। या तो रिपीट हो या फिर टर्मिनेट हो। 1.5 के आगे तो कुछ हुआ ही नहीं, 2 3 2 एकम 2, बच्चा 1 पॉइंट लगा के 2 पंजे 10, खत्म। तो ये टर्मिनेट हो गया हमारा। टर्मिनेट हो गया तो भी रेशनल नंबर ही होते हैं, ठीक है जी। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3.14285, ये तो रिपीट नहीं हो रहा, नॉन रिपीटेबल है। पहले 1 आया, 4 आया, 2 आया, 8 5 आया, नॉन रिपीटेबल है। और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है, तो आगे करेंगे फिर दोबारा से चलता रहेगा तो बढ़ते ही रहेगा। तो ये हमारा इरेशनल नंबर, नॉन रिपीट नॉन टर्मिनेट इरेशनल नंबर होते हैं। ये हमारे रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बस खत्म। रेशनल और इरेशनल नंबर 1/5 देख लेते हैं। 1/5 क्या है, रेशनल है या इरेशनल है? करते हैं, 10 को 5 से डिवाइड करते हैं। 1/5 है, सॉरी, ठीक है। ये हमारा 1/5 है। 5 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कटेगा ही, पॉइंट लगा के हम उतार देंगे 0। 5 दूनी 10, बताओ, इसके आगे तो बढ़ ही नहीं रहा। तो ना तो रिपीट हो रहा ना ही ना तो रिपीट तो नहीं हो रहा हमारा, और टर्मिनेट हो गया, पर इसके आगे बढ़ नहीं रहा ना हमारा, तो ये हमारा आ गया टर्मिनेट। जो टर्मिनेट होता है वो कौन से होते हैं, रेशनल नंबर। बस आपको क्या चीज़ याद रखनी है, जो टर्मिनेट होंगे और जो रिपीट होंगे वो रेशनल है, जो टर्मिनेट नहीं होंगे और जो रिपीट नहीं होंगे वो नॉन इरेशनल नंबर आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 1/6 देखते हैं, रेशनल है या इरेशनल बताओ। डेसिमल के बाद हमारा देखते हैं ना, रिपीट तो नहीं हो रहा, पर हाँ हमारा टर्मिनेट जरूर हो गया। डेसिमल के बाद अगर हमारा टर्मिनेट हो रहा है तो हमारा रेशनल नंबर 25 बताना है। ये हमारा रेशनल है या इरेशनल है? ट्वेंटी फाइव बताना है। भाई 25 के आगे तो कुछ है ही नहीं, चलो मान लिया पॉइंट है। डेसिमल के बाद ही तो हमें चेक करना था, पॉइंट है, पॉइंट के बाद 0 0 0 0 0 फिर भी रिपीट है। रिपीट मान लिया था, कोई दिक्कत थोड़ी है, कितनी जीरो लगा लो, रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है तो हमारा रेशनल नंबर होएगा ही होएगा, खत्म। 6.793 डॉट 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 डॉट, पॉइंट के बाद हमें चेक करना है, रिपीट तो नहीं हो रहा, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो आगे बढ़ते ही जा रहा है। 793 नॉन रिपीटेबल आ गया, नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीट, नॉन टर्मिनेट। जो रिपीट ना हो ना ही टर्मिनेट हो, वो कैसे नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7.793 लिख लेते हैं, फिर एक बार और लिख लेते हैं, चलो 793, फिर एक बार और लिख लेते हैं 793, ठीक है जी। अब ये हमारा रेशनल है या इरेशनल है? पॉइंट के बाद हमें चेक करना है, रिपीट तो नहीं हो रहा है, 793 793,
793। ये तो हमारा रिपीट हो गया। जो हमारा रिपीट होगा वो रेशनल नंबर होगा। क्या याद रखना है, रिपीट होगा या फिर टर्मिनेट होगा तो रेशनल होंगे, रिपीट नहीं होगा ना ही टर्मिनेट होगा तो ही रेशनल नंबर होंगे, बस इतना याद रखना है। अब हम कुछ को ऐसे भी लिख देते हैं 36.683, ऊपर बार लिख दिया। इस बार का मतलब होता है रिपीट, बार का मतलब भी रिपीट होता है, तो वो भी हमारा रेशनल नंबर हो गया। ये रिपीट हो रहा है तो रेशनल नंबर हो गया। 683 683 683 683 जितने के ऊपर बार होगी तो इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं जीरो। जीरो हमारा रेशनल है या इरेशनल है, रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है, ये बताना। भाई जीरो के आगे पॉइंट लगाया, पॉइंट के आगे जीरो 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 लिख दो। और अब वो कहोगे कि भाई पी वाई क्यू भी हुआ, एक लिख दो, पी वाई क्यू की फॉर्म में भी हो गया, तो हमारा ये रेशनल नंबर आ गया। जीरो जो है हमारा रेशनल नंबर है। इसी तरीके से हम एक एक चीज़ को देखते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी आई हो, अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे कि पता लगे। और अगर बेशक मैं मान रहा हूँ कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट करके बताइएगा कि अगर ख़राब लग रहा है, कुछ कुछ चीज़ समझ नहीं आई, तो हम दोबारा इस वीडियो को बता देंगे। थैंक यू।